राज ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार को खुला चैलेंज का सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, हमारे शब्द का इम्तिहान ना ले। देशद्रोह के कानून पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से पूछा इस एक्ट के तहत नए मामले दर्ज होंगे या नहीं, कल तक दें जवाब। मंदसौर में अवैध अतिक्रमणों पर हुई कार्रवाई, शासकीय भूमि को करवाया गया मुक्त, 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज। सरगुजा के लुंड्रा दौरे पर पहुंचे सीएम बघेल, भेंट मुलाकात अभियान में हुए शामिल, जनता की समस्याओं से हुए रूबरू। भालू का वीडियो हो रहा है वायरल, वीडियो में बच्चों को पानी पिला रहा है भालू, नर्मदापुरम के जंगल का बताया जा रहा है वीडियो। नमस्कार, मैं हूं, आप देख रहे हैं खबर भारत, खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता कर कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने कृष्ण कुंज योजना के तहत पेड़ लगाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अपनी संस्कृति को लेकर काम कर रही है और राम गमन पथ का निर्माण भी कर रही है। इस शहर में बहुत सारे हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, शहरों में भी लगाते हैं, लेकिन जो हमारे जंगलों के जो पेड़ हैं, हर्रा, बहरा, आंवला, कौहा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जंगलों में होते हैं। पीपल, बरगद गांव में देखने को मिलता है। तो यदि 1 एकड़ ज़मीन में ये सारी चीज़ हम लगा दें, 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन जहाँ जितना खाली जाए, और उसका नाम कृष्ण कुंज दे दिए, तो इनको तकलीफ क्या है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान चलाया है, जिसके तहत वो 90 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम महामाया मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उनके साथ प्रभारी मंत्री शिव डहरिया समेत खाद्य मंत्री अमरजीत भगत मौजूद रहे। बैरागढ़ में मंत्री रामखेलावन पटेल और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने सड़क का भूमि पूजन किया, जिसे करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। वहीं हुजूर विधायक ने कहा कि जल्द ही सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे जनता को परेशानियों से राहत मिलेगी। साथ ही उसके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। लोकप्रिय मंत्री आदरणीय रामखेलावन जी पटेल जी के द्वारा पीडब्ल्यूडी का जो गोपाल भार्गव जी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें 13 करोड़ की लागत से एक रोड की शुभकामनाएं दी थी, जो भौरी और जमुनिया छीड़ दोनों गांव को जोड़ेगा। लगभग 30 फीट चौड़ा रोड होगा, 10 मीटर होगा, स्ट्रीट लाइट के साथ होगा। भौरी की आवाजाही आसान और सुगम होगी और गांव भौरी शहर से मुकाबला करेगा। आज हमने मंत्री जी ने उसका भूमि पूजन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी रोड बनेगा, मजबूत रोड बनेगा, गुणवत्ता का रोड बनेगा और यहाँ के नागरिकों को उज्जवल भविष्य की कामना दे। भौरी गांव पावन भूमि पर और आज इस पावन प्रांगण पर भौरी से जमुनिया जो 13 करोड़ की लागत से रोड बन रही है, 30 फुट चौड़ी, ऐसे भूमि पूजन के कार्यक्रम में हम जिनके आमंत्रण में आए हैं। नैनपुर के तहसील कार्यालय में हर मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इस दौरान हर विभाग में से कर्मचारी समस्या सुनने और आवेदन लेने के लिए उपस्थित हुए। वहीं निवासी दशरथ ठाकुर ने बताया कि ओलावृष्टि से फसलों को जो नुकसान हुआ है, उसमें मुआवजे की राशि को लेकर भाई भतीजावाद की नीति को अपनाया गया है। मार्च माह में जो ओलावृष्टि हुई थी, ओलावृष्टि में मुख्यमंत्री द्वारा जो राहत राशि दी गई है और पटवारी के आकलन के आधार पर जो आकलन किया गया है, उस राशि में पटवारी ने दशरथ पिता जगमोहन किसान उस खाते पर, उस राहत राशि पर भाई भतीजावाद किया गया है। जबकि दशरथ के पीछे जो किसान है गोवर्धन, 3 एकड़ जमीन है, जिसका 36,420 रुपये राहत राशि आई। उसके बाजू में अनिल झरिया, जिनकी 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन जिसका 12,000 रुपये आया है। उससे छठी जमीन उमा पुरुषोत्तम 90 डिसमिल, जिसमें 11,640 रुपये आए।
और उससे लगी जमीन बसोरी गांव में 4 एकड़ है, जिसका 48,000 रुपये आकलन किया है। और दशरथ पिता जगमोहन की जमीन इस सेंटर में है। जानबूझकर पटवारी अमर सिंह परते द्वारा भाई भतीजेवाद इस रकबे में किया गया है। कांकेर जिले के ग्राम पंचायत अर्रा और ग्राम किस्कोड़ो के ग्रामीण मूलभूत सुविधा बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा से वंचित हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूलों की स्थिति भी ठीक नहीं है। कई स्कूल भवन तो पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं, जिसको लेकर कितने बार क्षेत्र के नेता और शिक्षा विभाग को आवेदन देने के बाद भी भवन की मरम्मत नहीं कराई गई है। हम लोग सर वो क्षेत्र का समस्या, जैसे अंतड़ ब्लॉक के आश्रित पंचायत अर्रा है, उधर बंडापाल, लगभग 8 पंचायत है क्षेत्र में। वो 5वें क्षेत्र है। वहाँ पर बारिश के दिनों में लोगों का आना जाना कठिनाई का सामना बहुत करना पड़ता है। तो हम लोग आए थे कि हम साहब को मिलेंगे, वहाँ की समस्या बताएंगे बोल के, लेकिन आवेदन हम छोड़ दिए कलेक्टर साहब के पास। और हम लोगों का वही चाह रहे थे कि वो क्षेत्र में कोई भी हो। क्या प्रमुख समस्या है उस क्षेत्र में? हाँ, समस्या तो है सर, शिक्षा के क्षेत्र में समस्या है। शिक्षक नहीं है, पेयजल का समस्या है, लाइट का समस्या है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन का सबसे समस्या है क्षेत्र में। अच्छा, वहाँ पर स्कूल क्या क्या स्कूल है? स्कूल वहाँ 35 गांव में 3 हाई स्कूल है और मिडिल स्कूल 6 है और प्राथमिक शाला तो है ही है। एक तरफ जिले के पुलिस कप्तान आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपराध करने वाले रोज नए तरीके अपनाकर पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आपको बता दें, राजेंद्र ग्राम का ये मामला है, जहां नंबर प्लेट से 2 वाहनों को परिचालन का मामला सामने आया है। थाना राजेंद्र ग्राम अंतर्गत 5 मई की ये कार्रवाई है, जिसपे 2 वाहन जिस पर बोल्डर पत्थर लोडेड थे, उन दोनों वाहनों पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि मुखबिर सूचना के आधार पर उन पर कार्रवाई की गई। उनके पास तत्समय कोई भी टिप्पणी नहीं थी, जिस पर 379, 414, 4/21 खनिज अधिनियम और मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा उस वाहनों के संबंध में एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी जाँच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात अभियान चलाया है, जिसके तहत वो लुंड्रा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जन चौपाल करते हुए जनता की समस्याओं को सुना और जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम के साथ प्रशासन के अधिकारियों सहित प्रभारी मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मंदसौर में एक बार फिर मामा के बुलडोजर की गूंज सुनाई दी है। दरअसल जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ से अधिक की शासकीय भूमि को मुक्त कराया है। आपको बता दें, प्रशासन ने 3 मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया, साथ ही परिवार के 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। रेवास देवड़ा रोड जो मंदसौर का एक मेन मार्ग है, यहाँ पर शासकीय भूमि पर कई लोगों ने अतिक्रमण किए थे, जिस पर लगातार कार्रवाई समय समय पर की जाती रही है। आज भी यहाँ पर एक मकान है 3 मंजिला जो मार्केट है छोटू ठाकुर पिता छोटू का, उस पर आज कार्रवाई की जा रही है। लंबी लड़ाई के बाद हाई कोर्ट से शासन के पक्ष में निर्णय आने पर यह कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही आसपास के और 4-5 जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उन पर भी आज कार्रवाई की जा रही है। इन पर भी प्रकरण दर्ज किए गए थे और इसमें किसी भी व्यक्ति ने अपना अतिक्रमण होना सिद्ध नहीं किया, इस कारण अज्ञात मानकर इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। भिलाई के नेहरू नगर अंडरब्रिज में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, आग अंडरब्रिज के सीट में फैल गई, जिसके बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय और दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है।
राजधानी रायपुर से एक झूठी लूट का मामला निकलकर सामने आया है, जहां 10 लाख की लूट एक निजी कंपनी के कैशियर के साथ हुई थी। जांच पड़ताल में पता चला कि प्रार्थी ही आरोपी है। कर्ज की मार से निजात पाने के लिए प्रार्थी ने झूठी लूट की कहानी रची थी। वहीं इस मामले का खुलासा एएसपी ने किया है। राधा कृष्ण प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो गुड़ियारी में है, इसका मैं कैशियर था आकाश यादव। उसने सूचना दिया था कि जब वो अपने कंपनी का पैसा लेके जा रहा था 10 लाख रुपए बैंक में जमा कराने के नाम से, तो जो गंज थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस वे है उसी के नीचे, उसी के बगल में जो साइड रोड है, वहीं पे 3 व्यक्ति थे। जो 2 व्यक्ति पहले से वहां खड़े थे और एक पीछे से बाइक में आया। इन्होंने उसको डरा धमका कर हाथ मुक्का से मारपीट करके उसके पैसे को डिक्की से निकाल करके लूट के ले गए हैं। इसमें 10 लाख रुपए की राशि थी। इसमें तुरंत एसएसपी सर के द्वारा एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को इसमें लगाया गया था और पतासाजी में लगी हुई थी टीमें। प्रार्थी से भी डिटेल पूछताछ की जा रही थी। इसके अलावा वो कंपनी के ओनर कान्हा से भी पूछताछ की जा रही थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मेलाकात अभियान चलाया है, जिसके तहत सीएम लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के सहनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही जनता को कई सारी सौगातें भी दी हैं। राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी ने गाडरवारा जनता को कंप्यूटर एक्सरे मशीन की सौगात दी है। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व विधायक सहित भाजपा नेता उपस्थित रहे, जिसके बाद कैलाश सोनी ने स्वास्थ्य विभाग का भ्रमण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल एक युवती ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद वो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं ड्यूटी पे था तो मेरे घर पे आई लड़की। सुबह 7 बजे करीब 7 सवा 7 बजे का टाइम था, तो दरवाज़ा खटखटाया। छोटी वाली बहन ने खोला था दरवाज़ा और बोले सुमित को बुलाओ। तो वो बुलाया बाहर। पहले उसने सुमित उठा घर में से, तो उसने बुलाया, बोले अंदर आ जाओ। तो वो अंदर नहीं आई, बाहर लेके चली गई। घर से यानी कम से कम 15 कदम इतनी दूर लेके गई थी। उधर की घटना है। थाना संयुक्तागंज में घटना घटित हुई है, जिसमें जो घायल है जिसका नाम सुमित है और लड़की, दोनों दोस्त आपस में दोस्त थे। लड़की उसके साथ मिलने गई थी, उसी दौरान ये घटना घटित हुई है। घटना पर थाना संयुक्तागंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। नरसिंहगढ़ में कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर ने भाजपा पर बड़ा कटाक्ष किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भाजपा का अस्तित्व केवल पोस्टरों तक ही सीमित है, जिसका धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि दलित के घर पर भोजन करना यह केवल दिखावा है और वोट बैंक की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता और मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर जी राव राजगढ़ आगमन हुआ था और उनने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कार्यकर्ताओं की बैठक में एक अल्पसंख्यक के द्वारा अपना दर्द बयां किया, अपनी पीड़ा व्यथा सुनाई, लेकिन मुरलीधर राव जी ने उनकी कोई चिंता व्यक्त नहीं की। साथ ही अल्पसंख्यक और दलित के घर खाना खाने जा रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, कहीं कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहे हैं तो कहीं नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब भी चुनाव आता है तो गरीब आदमी याद आता है, दलित याद आता है। केवल ये वोट बैंक की राजनीति करने में माहिर है। गरीब आज के समय में, इस महंगाई के दौर में इतना परेशान है गरीब व्यक्ति, वो महंगाई नहीं दिख रही भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मेलाकात अभियान चलाया है, जिसके तहत सीएम लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के बटवाही पहुंचे, जहां उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही ओपीडी आईपीडी का जायजा लिया और उपलब्ध दवाइयों की जानकारी ली।
श्योपुर में चोरी, अपराध और लूट जैसी घटनाओं के विरोध में एसपी कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का निशाना साधते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा कानून व्यवस्था को सही नहीं बना सकते तो अपने पद से इस्तीफा दे दें। ये हमारा श्योपुर में लगातार 10-20 दिन से चोरी हो रही है और मैं तो कह रहा हूँ कि एसपी साहब जब से यहाँ आए हैं नए कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। या तो गृह मंत्री जी ने साथ में दे दी हो समस्या श्योपुर के लिए कि एसपी साहब श्योपुर में समस्या ले जाओ, सुख शांति रहना नहीं चाहिए। मैं कांग्रेस का विधायक है, विपक्ष का विधायक है, उसको बदनाम होना चाहिए कि रोज की घटना चोरी की होती है। अच्छे मीडिया भाई या कोई मैनेजर, अच्छा कर्मचारी वो अपने ऑफिस में जाते हैं, अधिकारी अच्छे लोगों की मोटरसाइकिल 5 मिनट में गायब हो जाती है। इसी श्योपुर में व्यवस्था है। तो हमारी कांग्रेस कमेटी ने, हमारा अध्यक्ष सतुल चौहान और पूरे कार्यकर्ता, हमारा वरिष्ठ लोगों ने आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।